हे गाइस, टू स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब किसी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो वी बी माइनस वी लिखेंगे। ओके, तो वी बी माइनस वी बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। ओके, जहाँ डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या है? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में वर्क है, जितना वर्क किया जा रहा है। ठीक, और क्यू नॉट क्या है? पॉइंट चार्ज है। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, इसलिए वी बी माइनस वी लिखेंगे। ओके, ये याद है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, वी बी माइनस वी बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट होता है। ठीक, इसका यूनिट होता है जूल अपॉन कूलम या वोल्ट बोला जाता है इसका यूनिट। अब बात करते हैं पोटेंशियल एट वन पॉइंट। किसी एक पॉइंट के लिए हमें पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे? जो फाइनल पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है उसको क्या कर देंगे? इन्फिनेटिव मान लेंगे। ठीक, जब किसी इन्फिनेटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं पॉइंट ए का। ओके, तो हम इनिशियल पॉइंट को क्या मान लेंगे? इन्फिनेटिव मान लेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? इसके लिए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक, तो वी ए माइनस वी इन्फिनेटिव बराबर क्या? डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनेटिव टू ए अपॉन क्यू नॉट होगा। ओके, जहाँ वी इन्फिनेटिव ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी पॉइंट ए किसी एक पॉइंट के लिए हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। तो किसी एक पॉइंट के लिए निकालना है तो अगले पहले वाले पॉइंट को हम क्या मान लेंगे? इन्फिनेटिव मान लेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन है, क्या बोला है? द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 100 जूल। हमको पोटेंशियल ए पॉइंट पे दे दिया कितना? 100 जूल है। एंड 20 जूल वर्क हैड टू बी डन इन मूविंग 5 कूलम चार्ज ऑफ फ्रॉम ए टू बी। तो क्या है? पोटेंशियल पॉइंट ए पे हमें दे दिया कितना? 100 जूल है। अब क्या बोला? 20 वर्क हो रहा है, 20 वर्क हो रहा है, 20 वर्क जूल हो रहा है। ठीक, सॉरी 20 जूल वर्क किया जा रहा है कब? 0.5 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में। तो क्या पूछा है? फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे हमें पोटेंशियल क्या होगा? ठीक, तो क्या बोला है? एक पॉइंट ए है। ठीक, यहाँ से 5 कूलम चार्ज को क्या किया जा रहा है? पॉइंट बी तक ले जाया जा रहा है। इसमें वर्क की वैल्यू कितना दिया है? 20 जूल दे दिया है। तो हमें पॉइंट बी पे पूछा कितना पोटेंशियल होगा। ठीक, पॉइंट ए के पोटेंशियल हमें दिया ऑलरेडी 100 जूल पर कूलम है। ओके, तो क्या है? वी बी माइनस वी ए बराबर देखिए क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, इसे कैसे लिखेंगे? ए से बी तक ले जा रहा है, इसे क्या होगा? वी बी माइनस वी ए। देखिए क्या है? चार्ज को कहाँ ए से बी ले जाना है, इसे क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, इसे वी बी माइनस वी लिखेंगे, बराबर क्या होगा? डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। ठीक, जहाँ वी ए की वैल्यू दिया कितना? 100 जूल। ठीक, 100 जूल पर कूलम दिया है, तो वी माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा? और वर्क कितना किया जा रहा है? 20 जूल अपॉन चार्ज कितना है? 5 कूलम है, क्या हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक, ये 100 इधर भेजेंगे तो वी बराबर क्या हो जाएगा? 104 प्लस 100 प्लस 4 कितना? 104 जूल पर कूलम। आंसर क्या होगा? बी। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो क्या होता है? वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। ठीक, तो फिर से वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, जहाँ 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 9.9 है। क्यू क्या है? कूलम है, मतलब चार्ज है, और आर क्या है? इनके बीच का रेडियस, जहाँ हमें निकालना है पोटेंशियल। ठीक, यानी जिस पॉइंट पे हमको निकालना है पोटेंशियल उसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ओके, आर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। तो ढेर सारे पॉइंट चार्ज हैं, तो उसके लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बस सभी को आप ऐड कर दीजिए। इसमें वेक्टर, हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते थे? उसके वेक्टर को ऐड करते थे, वेक्टर फॉर्म को ऐड करते थे। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म होता नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इससे सभी को ऐसे ही ऐड कर देंगे। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए पॉजिटिव लिखेंगे पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए निगेटिव लिखेंगे, क्योंकि चार्ज की वैल्यू निगेटिव ही रहेगी। ठीक, तो निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव ही वैल्यू रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव ही लिखेंगे। ठीक, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हम क्या करते थे? हमेशा उसका वेक्टर फॉर्म देखते थे। ठीक, वहाँ पे चार्ज से मतलब नहीं होता, वहाँ उसका कैसे वेक्टर फॉर्म बना है वो हम देखते थे निकालने के। इसमें केवल उसका चार्ज से मतलब है। ओके, तो हमेशा जो ढेर सारे पॉइंट चार्ज है उसके लिए क्या हो जाएगा? वी पी, पॉइंट पी पोटेंशियल क्या होगा? वी क्यू वन वी क्यू टू वी क्यू डॉट डॉट डॉट, यानी वी अपन क्यू वन अपन आर वन प्लस के क्यू टू अपन आर टू प्लस के क्यू थ्री अपन आर थ्री हो जाएगा, जो वी पी होगा। ठीक, तो जैसा पॉइंट चार्ज है उसके लिए क्या होगा? वी पी होगा के क्यू वन अपन आर वन प्लस के क्यू टू अपन आर टू प्लस के क्यू थ्री अपन आर थ्री हो जाएगा। ओके, हमेशा आपको चार्ज को उसके साइन के साथ रखेंगे आप, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 2012-11 का क्वेश्चन है, क्या है? 4 इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है। ठीक, आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर साइड 2L। तो कहाँ रखा गया है? एक कॉर्नर का साइड, जिसका एक कॉर्नर, सॉरी जो स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड पे रखा, कॉर्नर पे रखा गया स्क्वायर के। ठीक, जिसका साइड क्या है? 2L है। ओके, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, सी फिगर। ओके, फिगर में जैसा दिखाया गया। अब बात करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, जो क्या है? मिड पॉइंट बिटवीन द टू चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। तो हमसे क्या बोला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है एट पॉइंट ए पे, जो कि क्या है? मिड पॉइंट है किसका? प्लस क्यू चार्ज का। ठीक,
तो पॉइंट ए पे हमें यहाँ पे निकालना है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो क्या है मिड पॉइंट है किसका, प्लस क्यू चार्ज का। ठीक, इसी पॉइंट हमको निकालना है। तो हमने बोला था आपको जब भी किसी पॉइंट में निकालना है ढेर सारे पॉइंट चार्ज है तो सभी का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक, पर उसके साइन के साथ याद ऐड करेंगे आप। ओके, यहाँ पे क्या होगा, सभी का ऐड हो जाएगा, जो वी नेट होगा वी पी वी एस वी क्यू वी आर सभी का ऐड हो जाएगा। अब सभी की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, सभी की वैल्यू। तो पहले पॉइंट ए पे सबके पहले ये वाला चार्ज की बात करें तो ये वाला चार्ज कहाँ है, इससे एल डिस्टेंस पे है, ये पूरा 2L है तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा एल, एक है मिड पॉइंट है इसलिए क्या हो जाएगा एल डिस्टेंस पे है ये वाला चार्ज। तो ये वाला भी चार्ज एल डिस्टेंस पे, ये वाला भी चार्ज एल डिस्टेंस पे है, तो दोनों के लिए पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। दोनों के लिए पोटेंशियल, चाहे वीपी की बात करें चाहे वीएस की बात करें, वीपी या वीएस की बात करें, दोनों के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई एल, क्योंकि दोनों के डिस्टेंस सेम पे है। ठीक, तो ये दोनों के लिए क्या वी क्यू और वीपी और वीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाई एल, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब बात करते हैं ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू, ये दोनों का डिस्टेंस देख लेते हैं। तो देखिए ये 2L है, ये L है। ठीक, तो आप पाइथागोरस रूल से लगाए गए तो क्या मिलेगा, पाइथागोरस रूल से तो ये क्या है, जो AC का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, तो L का स्क्वायर प्लस 2L का स्क्वायर यानी क्या होगा, √5L आ जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √5L। ऐसे ये भी डिस्टेंस वही होगा, ये भी 2L है, ये भी L है, तो ये भी क्या होगा, √5L हो जाएगा। ओके, दोनों के लिए सेम डिस्टेंस होगा। इस चार्ज के लिए भी वही होगा, क्या है, इस चार्ज के लिए पॉइंट चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, माइनस क्या होगा, माइनस के क्यू बाई √5L हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है, 5L है। इस चार्ज के लिए भी वही होगा कि माइनस के क्यू बाई √5L, दोनों के लिए सेम होगा। वी क्यू और वी आर की बात करें तो क्या होगा, माइनस के क्यू बाई √5L होगा। ठीक, सभी को हम जोड़ देंगे तो वी पी प्लस वी एस प्लस वी क्यू प्लस वी आर। ठीक, वी पी कितना है, के क्यू बाई एल, और वी एस भी कितना है, के क्यू बाई एल। वी क्यू की बात करें कितना होगा, माइनस के क्यू बाई √5L। इसकी वी आर की बात करेंगे, ये भी क्या है, माइनस के क्यू बाई √5L, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक, अब दोनों का ऐड कर देते हैं, देखिए ये भी क्या है, के क्यू बाई एल, ये भी क्या है, के क्यू बाई एल। ठीक है, 2 के क्यू बाई एल यहाँ देख सकते हैं आप। और देखिए ये भी है के क्यू बाई √5L माइनस, ये भी है माइनस के क्यू बाई √5L, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 2 के क्यू बाई √5L, ये भी 2 हो जाएगा, 2 के क्यू बाई √5L। अब यहाँ से 2 के क्यू बाई एल हम कॉमन लेते हैं, 2 के क्यू बाई एल। ओके, तो 2 के क्यू बाई एल कॉमन हो जाएगा, क्या होगा, 1 माइनस 1 बाई √5 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं, बस हम के की वैल्यू रख देते हैं, तो वी एन बराबर क्या, 1/4 2 क्यू बाई एल हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 1 बाई √5। आप चाहें तो काट भी सकते हैं, जैसे उसी की वैल्यू में भी दिया है आंसर। ठीक, तो आंसर हमारा क्या है, सी। यहाँ देख सकते हैं 1/4 2 क्यू वी एल अपॉन 1 माइनस 1 बाई √5, ऐसा क्या होगा, सी। ओके, ये नीट 2012 क्वेश्चन है, क्या है, 4 पॉइंट चार्ज माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू है, 2 क्यू माइनस 2 स्मॉल क्यू एंड 2 कैपिटल क्यू है। ठीक, आर प्लेस वन ऑफ द ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, तो ऐसे प्लेस रखा गया है कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ठीक, अब क्या है, हमसे क्या बोला, द रिलेशन बिटवीन क्यू एंड क्यू फॉर विच पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0। तो हमें बोला कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में क्या रिलेशन है, यदि क्या है, पोटेंशियल जो है सेंटर पे क्या है, 0 है, पोटेंशियल सेंटर क्या बता रहा है, 0 है। ठीक, तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में क्या रिलेशन ये बताना है। तो पोटेंशियल जो है सेंटर यानी पॉइंट ओ पे क्या है, 0 है। ठीक, और यहाँ पे हम सभी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल निकाल लेते हैं इसी पॉइंट ओ पे। तो पॉइंट ओ पे वी ए के कारण, वी बी के कारण, वी सी के कारण, वी डी के कारण, सभी के कारण हम पोटेंशियल निकाले, इसको 0 कर देते हैं। ठीक, तो चलिए पहले हम पॉइंट ए चार्ज के लिए बात करते हैं, पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखिए ये डिस्टेंस क्या है, ये ए है, ये भी ए है, ये कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। ठीक, ये है ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, a√2, ये पूरा डिस्टेंस। ठीक, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, a/√2। एक बार फिर से देख लीजिए, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा, a√2, ये पूरा डिस्टेंस a√2 ये। ठीक, पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, a/√2। ठीक, ऐसे सभी की बात कर लें, ये भी सेम डिस्टेंस a/√2, ये भी क्या हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी क्या होगा, a/√2, सभी के लिए सेम डिस्टेंस है, a/√2 होगा। ओके, अब बात करते हैं, चलिए तो पहले पॉइंट ए के लिए हम लिख लेते हैं, तो क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन a/√2, तो इसके लिए यही हो जाएगा, पॉइंट ओ पे क्या हो जाएगा, के क्यू माइनस के क्यू अपॉन a/√2, सबका साइन के साथ रखेंगे। ठीक, अब ये वाला चार्ज के लिए लिख लेते हैं माइनस के स्मॉल क्यू अपॉन a/√2। ठीक, अब इस वाले के लिए लिख लेते हैं पॉइंट सी के कारण। ठीक, तो के प्लस है, प्लस चार्ज इसलिए गया प्लस 2 के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a/√2, इसके कारण लिख लेते हैं तो प्लस 2 के कैपिटल क्यू अपॉन a/√2। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए सभी यहाँ पे a/√2 सभी का कॉमन लेके यहाँ इधर 0 में भेज दीजिए, खत्म हो जाएगा कॉमन लेके। ठीक, या एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो 0 चला जाएगा इधर का, के की वैल्यू भी यहाँ से हटा सकते हैं कॉमन लेके, तो के भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या, जो चार्ज है वही बचेगा, तो माइनस क्यू, ठीक, माइनस स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू प्लस 2 स्मॉल क्यू प्लस 2 कैपिटल क्यू बराबर 0। ठीक, अब देखिए ये है हमारा
तो ये माइनस क्यू ये प्लस टू क्यू है तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू। ठीक, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस टू क्यू, तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू बराबर जीरो। एक क्यू इधर भेज दीजिए तो जो क्यू बराबर कैपिटल क्यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस स्मॉल क्यू। तो आंसर कौन सा होगा मेरा ए। ओके, इजी है क्वेश्चन, इसको स्टॉप करके अपने कीजिए। ठीक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है वर्क डन इन मूविंग चार्ज। जब किसी चार्ज को मूव कराते हैं तो वर्क डन क्या होगा, बस ये पूछता है। ठीक, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके नीट में आए, बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जब क्या है किसी पॉइंट एक चार्ज को क्या करते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हैं। ठीक, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल ए टू बी क्या हो जाएगा क्यू इंटू डेल्टा बी। ठीक, जहाँ क्यू क्या है मूविंग चार्ज है जिसको मूव करा है। ठीक, क्यू क्या है मूविंग चार्ज है और डेल्टा बी क्या है चेंज इन पोटेंशियल, इन दोनों का पोटेंशियल का चेंज है। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल ए टू बी क्या लिख सकते हैं क्यू जो चार्ज का मूव कराना अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन पोटेंशियल क्या लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल यानी वी बी माइनस वी ए लिखेंगे। ओके, तो बार फिर से देख लीजिए डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होगा क्यू वी बी माइनस वी ए लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, अब बात करते हैं जो वर्क डन है, वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो वर्क डन होता है कैसा होता है कंजर्वेटिव इन नेचर का होता है। तो ये बात हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में, मतलब वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये सब क्या है कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। ठीक, कंजर्वेटिव नेचर मतलब क्या होता है केवल डिपेंड करता है किस पे फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ठीक, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, केवल इसको फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पे ही मतलब है। इसको आप ऐसे गए चाहे ऐसे गए चाहे ऐसे गए इससे कोई इसको मतलब नहीं होता है, इसको केवल मतलब होता है फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे। ठीक, इधर से इधर गए इसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, ऐसे घुमा के ले जाइए चाहे ऐसे घुमा के ले जाइए उसको नहीं, केवल फाइनल और इनिशियल पॉइंट का इसको पोटेंशियल चाहिए। ठीक, तो आइए इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लगाते हैं। तो 2007 का क्वेश्चन क्या है चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस एट द ए एंड बी पॉइंट एक्सपेक्टली। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या है ए और बी पॉइंट पे रखे गए हैं, विच आर द डिस्टेंस 12 अपार्ट जो क्या है एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पे है। ठीक, एंड क्या है जो सी पॉइंट है मिड पॉइंट है ए और बी का, जो सी पॉइंट है यहाँ पे दिखा भी रहा है ए और बी पॉइंट का क्या है मिड पॉइंट है। ठीक, अब क्या बोला है वर्क डन इन मूविंग चार्ज प्लस क्यू, हमने क्या किया प्लस क्यू चार्ज को मूव करा रहे हैं। ठीक, वर्क डन क्या होगा इन मूविंग चार्ज प्लस क्यू अलॉन्ग सेमी सर्कुलर सी आर डी। तो एक सेमी सर्कुलर से कैसे सी आर डी से मूव कराएं सर्कुलर, मतलब ये प्लस क्यू चार्ज को कैसे सी आर डी से ले जा रहे हैं। ठीक, तो हमारा क्या होगा वर्क डन क्या होगा। ठीक, देखिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होता है, वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है कंजर्वेटिव नेचर का होता है। उसको केवल किस पे डिपेंड करता है फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है। उसको ये नहीं मतलब कि आप कैसा पाथ ले जाए ऐसे ले जाइए चाहे ऐसे घुमा के ले जाइए चाहे जैसे ले जाइए, उसको मतलब है फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे। ओके, तो देखिए ये जो प्लस क्यू चार्ज उसका मेनली हम कहाँ से ले जा रहे हैं सी से डी तक ले जा रहे हैं। ठीक, ये हम कोई इससे मतलब से नहीं है पाथ जाए ऐसा भी हो। ठीक, तो मेनली कौन से पॉइंट से मतलब सी पॉइंट से डी पॉइंट तक ले जा रहे हैं। ठीक, सी से डी तक ले जा रहे हैं। ठीक, यहाँ डी क्या है फाइनल पॉइंट हो गया और सी क्या है इनिशियल पॉइंट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम जल्दी से लिख लेते हैं वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा सी से डी तक ले जाना है, यही होगा मतलब वर्क डन सी से डी क्या हो जाएगा क्यू डेल्टा वी, जो चार्ज मूव हो रहा है उसी के कराएगा। तो चार्ज मूव कौन सा कराएगा प्लस क्यू, तो प्लस क्यू इंटू डेल्टा वी आएगा। ठीक, तो सी से डी डब्ल्यू वर्क डन सी से डी क्या हो जाएगा क्यू और डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं वी डी माइनस वी सी लिखेंगे। ठीक, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल सी से डी क्या लिखेंगे क्यू वी डी माइनस वी सी लिखेंगे। ओके, तो चलिए ये पोटेंशियल निकाल लेते हैं पॉइंट डी और पॉइंट सी पे पोटेंशियल क्या क्या है ये निकाल लेते हैं, आपको मिल जाएगा वर्क डन। ठीक, तो पॉइंट डी पे पहले पोटेंशियल पॉइंट सी पे देखते हैं पोटेंशियल क्या क्या है। ठीक, तो ये जो ये पॉइंट सी है क्या है मिड पॉइंट है किसका, ये ए और बी का मिड पॉइंट है, यही पॉइंट सी है। ठीक, यहाँ पे इसके ये वाला चार्ज का कार्य क्या होगा, यहाँ पे इस वाला चार्ज का क्या हो जाएगा के क्यू बाई एल हो जाएगा इस चार्ज के कार्य प्लस क्यू वाले के लिए के क्यू बाई एल, ये डिस्टेंस कितना एल है। ठीक, के क्यू बाई एल हो जाएगा। ठीक, अब इस बात के ये वाले चार्ज के कार्य देख लेते हैं माइनस क्यू के कार्य क्या हो जाएगा माइनस के क्यू बाई एल, पॉइंट सी पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई एल, हमेशा साइन के साथ लिखते हैं। ठीक, तो नेट पोटेंशियल पॉइंट सी पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल है ही नहीं पॉइंट सी पे। ठीक, तो एक बार फिर से देख लीजिए पॉइंट सी पे पोटेंशियल क्या है इस प्लस चार्ज के कार्य क्या हो जाएगा के क्यू बाई एल, इस माइनस चार्ज के कार्य क्या हो जाएगा माइनस के क्यू बाई एल यानी क्या हो जाएगा जीरो। क्या बात करते हैं वी डी पॉइंट पे डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट क्या एक ये वाला चार्ज के कार्य एक ये वाला चार्ज के कार्य पोटेंशियल है। ओके, हमको ये वाला चार्ज से नहीं मतलब, ये तो मूविंग कर रहा है यहाँ से यहाँ, इससे कोई मतलब नहीं रखते, केवल जो चार्ज उसी का पोटेंशियल होगा। ठीक, ये वाला चार्ज से हमें नहीं मतलब, ये तो मूव कर रहा है। तो देखिए ये वाला चार्ज का क्या हो जाएगा, ये क्या है प्लस क्यू के क्यू, ये डिस्टेंस कितना है ये 2l है, ये कितना एल है तो कितना है के क्यू बाई 3l हो जाएगा। ओके, ये कितना है प्लस क्यू के क्यू बाई 3, इस वाले चार्ज के कार्य देख लेते हैं ये कितना है माइनस के क्यू और ये कितना डिस्टेंस एल के क्यू बाई एल हो जाएगा। ठीक, तो इसका एलसीएम लगेगा तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 के क्यू बाई एल हो जाएगा 3l। ठीक, तो वी डी क्या हो जाएगा माइनस 2 के क्यू बाई 3l। अब दोनों की वैल्यू लिख देते हैं जल्दी, तो वी सी से डी यहाँ पे इसके लिए तो जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितना है माइनस के 2 के क्यू बाई 3l हो जाएगा। ओके, बस इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, के की वैल्यू हम लिख देते हैं 1/4 हो जाएगा, माइनस रहेगा ही। ठीक, माइनस 1/4 टू है क्यू है अपन 3l है, देखिए 1 2 से ये 2 कट जाएगा।
ठीक, यानी हो जाएगा आपका माइनस के क्यू अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा हमारा सी, माइनस क्यू अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। ओके, आंसर कौन सा होगा सी। देखिए मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आप एकदम आराम से कीजिए, बस यही बेस है। इसी पे कई सारे क्वेश्चन आए, मैं केवल 2 क्वेश्चन आए, ऐसे 4 क्वेश्चन है इस पे, इसी बेस पे ऐसे मूविंग वाले। ये नीट का ही क्वेश्चन 2/5 क्वेश्चन है क्या, एज पर डायग्राम अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट द ओरिजिन ओ। ठीक, तो जैसा कि डायग्राम दिखाया गया है, प्लस क्यू कहाँ है, ओरिजिन पे रखा गया है। ठीक, अब क्या बोला है, वर्डन इज टेकन अनदर पॉइंट चार्ज, वर्डन किसके कारण, एक अनदर पॉइंट चार्ज क्या है, माइनस क्यू। ओके, तो क्या है माइनस क्यू है, अनदर पॉइंट चार्ज क्या है, माइनस क्यू है। क्या करते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए क्या है 0, ए, तो कहाँ से पॉइंट ए क्या है 0, ए कोऑर्डिनेट से तो अनदर पॉइंट मतलब कि a, 0 तक ले जाते हैं। तो कहाँ से ले जाते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है 0, ए, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है a, 0 है। ठीक, कोऑर्डिनेट आप जानते हैं। ठीक, अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ ए बी, अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ ए बी, हमें पाथ से कोई मतलब फाइनल और इनिशियल पॉइंट चाहिए। ठीक, तो हमें क्या वर्डन निकालना है किसके लिए, ये माइनस क्यू चार्ज के लिए, जो हम इसको यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हैं। ठीक, तो देखिए हमेशा क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। इसे कैसे लिखेगा, डब्ल्यू ए से बी क्या लिख जाएगा, क्यू, जो चार्ज मूव करें इसलिए उसी का होगा क्यू, वो भी क्या है माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू। ठीक, कैसे मूव कराएं ए से बी, इसलिए क्या लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, यानी वी बी माइनस वी ए लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं फिर से, यहाँ पे क्या है माइनस क्यू हो जाएगा, वी बी के पॉइंट बी पे पोटेंशियल देख लेते हैं, पॉइंट ए पे पोटेंशियल देख लेते हैं। ठीक, तो पॉइंट बी पोटेंशियल क्या है के, ये वाला चार्ज के लिए की चार्ज है, इसलिए क्या हो जाएगा के क्यू बाई ए हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या है ए ही है, कोऑर्डिनेट दिया है तो के क्यू बाई ए है। बी पॉइंट के लिए पॉइंट ए की बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये भी क्या इसी चार्ज के लिए है केवल, ये तो चार्ज मूव कर रहा है इससे मतलब है नहीं, तो प्लस के क्यू बाई ए, ये भी क्या हो जाएगा प्लस के क्यू बाई ए। और ये क्या हो जाएगा, देखिए ये चेंज है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल 0 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0। डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू मतलब ए से बी क्या आ जाएगी 0, आंसर कौन सा होगा ए। ओके, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसे बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आप 2 भी और क्वेश्चन है वो आप किसी और दिन देख लीजिएगा, एकदम सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आप चाहिए तो अब PYQs लगा सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज एट सेपरेशन आर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए जब 2 पॉइंट चार्ज है जो कि इनके बीच का सेपरेशन क्या है आर है। ठीक, अभी हमने वर्ड के बारे में पढ़ा, अब क्या है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी यू क्या है K1 Q2 अपन के Q1 Q2 अपन आर, बस सिंपल फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई आर। ठीक, जहाँ इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, क्यू की वैल्यू साइन के साथ रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज, ढेर सारे सिस्टम ऑफ चार्ज है तो कैसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, यू की वैल्यू लिखना है तो पहले ये वाले के लिए लिखेंगे के Q1 Q2 बाई R1 ये R12 लिखेंगे, इस वाले के लिखेंगे के Q2 Q3 अपन R23 हो जाएगा। ठीक, R23, फिर इस के क्या लिखेंगे के Q3 Q1 अपन R31 हो जाएगा। ठीक, तो सभी चार्ज के लिए आप लिख देंगे, जितने चार्ज हैं लाइनिंग ज्वाइनिंग चार्ज, जितने भी लाइन जॉइनिंग चार्ज है उसी के बारे में लिखें, जितने भी लाइन जॉइनिंग चार्ज हैं। ठीक, जितने भी लाइन जॉइनिंग चार्ज है उसी का आप पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे। ठीक, तो ये हमें क्या हो जाएगा ढेर सारे चार्ज के लिए हो जाएगा सिस्टम का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी, ये भी क्या है कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक, ओनली डिपेंड ऑन फाइनल इनिशियल पॉइंट, तो ये किस पे है फाइनल इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करता है। ठीक, तो अब इससे भी ये सभी जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या है चार्ज का मल्टीपल ऑलरेडी है इसमें। ठीक, तब इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एकदम सेम वैसे ही प्रोसेस। ठीक, ये क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है लिखना है, तो जितने भी लाइन जॉइनिंग उसी का आप ऐड कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो ये देखिए पहला लाइन जॉइनिंग ये वाला है, दूसरा लाइन जॉइनिंग ये वाला है, एक स्क्वायर में है आपका सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सभी के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो क्या होगा सभी लाइन जॉइनिंग को आप जोड़ दीजिए, एक लाइन जॉइनिंग ये है, एक लाइन जॉइनिंग ये है, एक लाइन जॉइनिंग ये, एक लाइन जॉइनिंग ये, सभी वैल्यू क्या होगी सेम होगी। ठीक, तो जो स्क्वायर में है उसकी वैल्यू हम लिख देंगे 4s, स्क्वायर के साइड पे इसीलिए। ठीक, तो 4s हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सभी वैल्यू सेम होगी, के क्यू बाई ए, 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 सभी वैल्यू सेम ही होगी। ठीक, अब देखिए ये दोनों डायगोनल पे भी तो लाइन जॉइनिंग हो रहे हैं, यहाँ ये वाले दोनों चार्ज, तो डायगोनल वाला भी हम ऐड करेंगे, इसमें भूल मत जाइएगा इसीलिए। ठीक, तो डायगोनल वाला भी चार्ज हम ऐड करेंगे। ठीक, क्योंकि डायगोनल वाले चार्ज भी तो क्या है लाइन जॉइनिंग में पे हैं, तो इसलिए इसको भी ऐड करेंगे। ठीक, तो 2 क्या है डायगोनल वाले पे हैं, तो 2 क्या हो जाएगा डायगोनल, तो डायगोनल के लिए क्या हो जाएगा देखिए पहले इसके लिए क्या हो जाएगा के क्यू बाई के क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए, इसके लिए क्या हो जाएगा ये ए है, ये ए है तो ये कितना है A√2 हो जाएगा, A√2, तो क्या है 2 है इसलिए क्या है 2 के क्यू स्क्वायर अपन A√2 हो जाएगा। ओके, यहाँ से अब इसको कॉमन कर लीजिए, 2 के स्क्वायर अपन ये कॉमन लीजिए तो 2 + 2√2 आ जाएगा। ओके, अब बात करना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन ये जान लेते हैं। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है dV/dr। ठीक, यहाँ dV क्या है चेंज इन पोटेंशियल, dr क्या है जिस पॉइंट हमको
वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट हमको पोटेंशियल निकालना है। ठीक, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर होता है। ठीक, या डी वी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वी बराबर माइनस ई डी आर भी लिख सकते हैं। ओके, और देखिए डॉट प्रोडक्ट होता है, डेल्टा वी बराबर क्या होता है माइनस ई डी आर, ये डॉट प्रोडक्ट ई डॉट डी आर होता है। ठीक, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी बराबर ई आर कॉस डेल्टा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, डेल्टा वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर होता है, या डेल्टा वी बराबर माइनस ई डी आर कॉस डेल्टा भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए जो ये माइनस साइन हमें ये क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, जो माइनस साइन है ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ऑलवेज डिक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है, तो यही बता रहा है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा। ठीक, तो यही हमको माइनस साइन बताता है। तो अब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इसके डायरेक्शन आप जैसे जैसे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाएगी। तो यही माइनस साइन हमको बताता है। ओके, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये आपके लिए 2013 क्वेश्चन है, क्या है, ए बी सी आर द 3 पॉइंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए बी सी 3 पॉइंट दिखा गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ है। ठीक, यही बता रहा है, इसमें बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कहाँ मैक्सिमम, ये बताना है। ठीक, अब देखिए ये है 3 पॉइंट, देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है। जो पॉइंट बी इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत पीछे है। ठीक, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन आप चलेंगे तो पोटेंशियल घटेगा। तो ये जो सबसे अधिक किसका हो जाए, पोटेंशियल वैल्यू सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, इसकी होगी, क्योंकि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत दूर है इसलिए इसकी पोटेंशियल वैल्यू सबसे अधिक होगी। तो वी सबसे अधिक होगा, फिर क्या होगा बी सी, उसके बाद ये थोड़ा कम दूर है, ये क्या है वी है, वी है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत पास है इसलिए क्या होगा ये सबसे कम होगा इसकी वैल्यू। ठीक, जबकि पॉइंट बी क्या है सबसे दूर है इसलिए पोटेंशियल सबसे अधिक किसका होगा, वी बी का होगा। ठीक, तो यानी मैक्सिमम किसके लिए होगा, वी बी के लिए मैक्सिमम आंसर क्या होगा, ए। ओके, अब देखिए क्या है, जब पोटेंशियल वेरी करता है, ठीक, जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो वही लगाते हैं ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, डेल्टा लगाते हैं। ठीक, जब क्या वेरी करता है इसलिए क्या लगाते हैं, तो डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। ओके, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर हो जाएगा। ठीक, अब मान लेते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में आपको लिखना है तो एक्स क्या होगा माइनस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, वो भी माइनस में होगा, ई वाई का माइनस डी वी बाई डी वाई हो जाएगा। ठीक, ई जेड का डी वी बाई डी जेड हो जाएगा। ठीक, हमेशा इसमें यदि एक्स के टर्म है तो वाई और जेड कांस्टेंट होता है, तो हम सब जानते हैं। ये वाई के टर्म में तो एक्स और जेड कांस्टेंट होगा, ये जेड के टर्म में तो एक्स और वाई कांस्टेंट होता है। ओके, तो जिसके फॉर्म में इंटीग्रेशन करते हैं अगला फॉर्म कांस्टेंट होता है। तो ई एक्स के फॉर्म में करेंगे तो वाई जेड कांस्टेंट होगा, ई वाई के फॉर्म में करेंगे तो एक्स जेड कांस्टेंट होगा, ई जेड के फॉर्म करेंगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट होगा। ठीक, तो आइए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर भी क्वेश्चन बहुत आया केवल इसी पे। ये क्वेश्चन है, क्या है, एक एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर 50 आई प्लस 75 जे न्यूटन पर कूलम। ठीक, exists in a certain region of space. By using the potential at the origin to be 0, the potential at point P 1,2 मीटर will be। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में हमें दिया है। ठीक, और हमें क्या है इस पॉइंट पे हमको पूछा है क्या, पोटेंशियल पूछा है। ठीक, हमसे बोला ओरिजिन पे क्या है पोटेंशियल 0 है, तो एक पॉइंट पे वो 0 बोल दिया तो दूसरे पॉइंट पे हमको पूछेगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट पे 0 बोल दिया दूसरे पॉइंट पे पूछ रहा है तो डेल्टा वी बराबर क्या होता है माइनस ई डॉट डी आर होता है। ठीक, हमेशा क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डेल्टा इन दोनों का डॉट वेक्टर ई का फॉर्म में दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिया और पोजीशन वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ई डॉट आर क्या हो जाएगा, ई डॉट आर, तो देखिए 50 आई का आई में ही एड डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक, और 75 जे का जे में करेंगे 75 इंटू 2 क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक, और माइनस तो रहेगा ही, यानी क्या हो जाएगा माइनस 200 वोल्ट। ओके, तो देखिए हमेशा हम चेंज नहीं मिलता है, चेंज इन डेल्टा भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है एक पॉइंट को 0 बोला है इसलिए हमको क्या मिल जाएगा, किसी एक पॉइंट के लिए मिल ही जाएगा क्योंकि एक पॉइंट को क्या बोल दिया 0 बोल दिया है। ओके, तो आंसर कौन सा होगा, डी। ठीक, तो हमें ई क्या है ये वेक्टर फॉर्म में आपको याद करना है। ओके, तो ये नीड 2014 क्वेश्चन है, क्या है, एंड इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंट बाई वी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हमें लिखा है 6x माइनस 6xy माइनस 8y प्लस 6z। ठीक है, पोटेंशियल क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। ठीक, तो हमें वेरिएबल वाला फॉर्मूला लगेगा, where V is the volt and x, y, z are in meter. The electric field, electric force experienced by the charge 2 coulomb situated at point 1,1,1 inch। तो इनका हमको यहाँ पे क्या कुछ दिया है, फोर्स पूछ दिया है। ठीक, और यहाँ पे पोटेंशियल हमको बता रहा है वेरी कर ही रहा है। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, तो हम इससे फोर्स निकाल देंगे कूलम से मल्टीप्लाई करके, मतलब उसके चार्ज से मल्टीप्लाई करके हम फोर्स निकाल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्या होता है माइनस डी वी बाई डी आर, इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो पहले एक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो ई एक्स क्या हो जाएगा, जो एक्स वाला है वही क्या होगा इसमें। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा सी, ये क्या 6x क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, माइनस बाहर हो गई, माइनस बाहर हमने कॉमन कर लिया तो ये क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स के फॉर्म में डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स खत्म हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा माइनस 8y हो जाएगा। ठीक, माइनस 8y,
ये तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा। ठीक, ये टर्म जीरो, इसमें भी एक्स नहीं है, तो ये भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट में। ठीक, यहाँ पे बोला एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 रखना है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रख देंगे। तो -6 और -8 और -6 कितना हो जाएगा, -2 और देखिए बाहर माइनस भी है, तो -2 माइनस कितना हो जाएगा, +2 आई कैप, +2 आई कैप हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। वाई फॉर्म में देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई के फॉर्म में। तो देखिए ये है, इसमें ये तो जीरो गई ये वाला टर्म। ठीक, क्योंकि इसमें वाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं। इसमें देख लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, -8x। ठीक, ये वाला देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वाई कोऑर्डिनेट इसलिए क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इसमें वाई कोऑर्डिनेट है, इसमें क्या हो जाएगा, 6z हो जाएगा। ओके, यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 ही रखना है, तो यहाँ इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, जेड की वैल्यू भी। तो देखिए ये क्या है, -8 है, -8 8 16 हो गया, 16 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, -10 बचेगा, -10। ये क्या है बाहर माइनस, तो क्या हो जाएगा, +10 आई कैप। ओके, अब बात करते हैं ई जेड। मैं dy/dx के फॉर्म में हम करते हैं, तो ये जेड के फॉर्म में, इसमें जेड है नहीं, इसमें जेड है नहीं, इसमें जेड नहीं है, अगर इसमें जेड है इसलिए क्या हो जाएगा, 6z हो जाएगा। ठीक, 6y हो जाएगा। ठीक, y की वैल्यू ऑलरेडी 1 रखना है। ठीक, इसके लिए क्या हो जाएगा, -6y हो जाएगा। ओके, क्योंकि बाहर क्या है माइनस, इसलिए क्या है -6y। ओके, तो देखिए हमको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में मिल गया, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में मिल गया। अब हमको इसका मॉड निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड क्या हो गया, 2 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। ठीक, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये देखिए 6 और देखिए ये हो जाएगा 136 और 4, यानी हो जाएगा 140, √140 हो जाएगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√35। लेकिन हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना बोला, हमसे फोर्स की वैल्यू पूछा है, तो ई बराबर क्या होता है, F/Q0, यानी बराबर क्या होता है, E × Q0। ठीक, इसमें चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चार्ज कितना है, 2 कूलम का है, इसलिए क्या जाएगा बराबर 4√35 हो जाएगा 2 कूलम। ठीक, सॉरी न्यूटन। तो आंसर क्या होगा, डी। ठीक, 4√35। ओके, तो इस क्वेश्चन को स्टॉप करके आप कीजिए यदि ना हुआ हो तो। ये 2011 क्वेश्चन है, क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट अ पॉइंट x, y, z आर इन मीटर इन स्पेस इज गिवन बाई V बराबर 4x²। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 1, 0, 2 इन वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, क्या हुआ इस पॉइंट पे। ओके, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Ex बराबर क्या, हमारे dy/dx, एक्स फॉर्म में ही वेरी कर रहा है तो इसलिए एक्स ही वाला होगा। Ex बराबर क्या, हमारे dy/dx। ठीक, इससे ये आगे आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करने पे तो क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, -8x हो जाएगा। यहाँ x मतलब x की वैल्यू क्या है, 1 रखना है, तो 8 × 1 क्या हो जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक, और बात करते हैं जेड, y के फॉर्म में करेंगे तो 0 होगा, जेड के फॉर्म में क्या होगा, 0 होगा, तो x के फॉर्म में आ जाएगा क्या, 8। ठीक, आंसर क्या होगा हमारा, ई नेट कितना आएगा, -8 x एक्सिस पे आएगा। ओके, आंसर क्या होगा, यानी आई कैप है। ठीक, यानी क्या होगा, x एक्सिस पे आएगा, तो 8 अलॉन्ग -x एक्सिस, आंसर क्या होगा, ए। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्या है, एट अ रीजन दैट अ सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। तो ऐसा रीजन या ऐसा पॉइंट, ऐसा रीजन या ऐसा सरफेस इसके हर पॉइंट पे क्या पोटेंशियल सेम हो। ठीक, ऐसा रीजन इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। देखिए ये हर इसके हर पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल सेम है, ये सर्किल के। ये ऐसा सरफेस इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, ये ऐसा सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। ये सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, ये सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्या है, एट अ ऐसा पॉइंट या ऐसा रीजन इसके हर पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल सेम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सेम है इसके हर पॉइंट पे। ओके, अब बात करते हैं जो पॉइंट चार्ज इसके लिए कैसा बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, सर्कुलर बनता है। ठीक, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस सर्कुलर बनता है। लीनियर चार्ज के लिए कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल बनता है। ठीक, अब देखिए कोई पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड द चार्ज। देखिए जैसे जैसे पोटेंशियल देखिए क्या है, ये सरफेस जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल वही घटते जा रही है। क्या 40 का है सर्कल, 40 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है, फिर क्या 30 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है, फिर क्या 20 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है। ऐसे क्या नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए क्या होता है, टूवर्ड द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टूवर्ड द चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक, देखिए ये नेगेटिव चार्ज इसलिए क्या है, पोटेंशियल क्या है, बढ़ता जा रहा है। ठीक, पहले क्या है -40 वोल्ट है, फिर क्या है -30 वोल्ट है, फिर क्या है -10 वोल्ट है। ठीक, जैसे जैसे हम जा रहे हैं पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से क्या पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, वैसे सरफेस बनेगा। ओके, तो ये सरफेस बनाने का तरीका। तो पॉइंट चार्ज के लिए कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल सर्कुलर, और लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल। ओके, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। तो कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस इज 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, किसी पॉइंट पे आप देख लेंगे क्योंकि पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम है, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम है, इसका डिफरेंस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या है, नो वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो किसी प्रकार वर्क डन नहीं होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। क्यों, क्योंकि क्या है, चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमेशा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है,
क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल। जब चेंज इन पोटेंशियल ही जीरो हो गया तो क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, अलग है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, तो देखिए डेल्टा वी का क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर होता है। ठीक, चेंज इन पोटेंशियल ही जीरो होता है, क्या हो जाए ई बराबर माइनस डी आर कॉस थीटा। ठीक, देखिए ई डॉट डी आर क्या होगा, 90 डिग्री होगा तभी क्या होगा, कॉस जीरो कॉस थीटा क्या होगी 90 डिग्री होगा तभी क्या होगा, ई डॉट डी आर क्या होगा, जीरो होगा। ओके, ई का डॉट प्रोडक्ट यदि कॉस क्या 90 डिग्री है तभी क्या होगा, ई डॉट आर क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ओके, तो यही बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमेशा क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है कि पोटेंशियल सरफेस के। इसका डायरेक्शन जो होता है हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, जबकि उसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो होती है, और क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस का। तो दोनों याद कर लीजिए, सरफेस के परपेंडिकुलर भी होता है और क्या होता है, जीरो भी होता है। एनसीईआरटी दोनों लिखता है। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। इसके कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये नीट 2020 क्वेश्चन है, क्या है, इन ए रीजन ऑफ ए स्पेस विथ वॉल्यूम ऑफ 0.3 मीटर स्क्वायर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। ओके, क्योंकि मैं बोला तो क्या बोला है, ऐसा रीजन है या स्पेस है जहाँ क्या है, इसका वैल्यूम बता देना है, हमको वैल्यूम दे रहा है 0.3 मीटर स्क्वायर। द पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। तो पोटेंशियल पाया जाता है हर जगह कहाँ, 0.5। इस जो ऐसा स्क्वायर टाइप का है, ठीक, यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू हमको दिया है, इसके हर जगह पे क्या है, पोटेंशियल क्या है, हर पॉइंट पे क्या है, 5 वोल्ट है। ठीक, थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। ठीक, तो ये क्या है, थ्रू आउट पोटेंशियल क्या है, थ्रू आउट है 5 वोल्ट है, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस लिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होता है। ओके, देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड या हॉलो है, उसके लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पूछता है हमसे। ठीक, तो देखिए जब कोई कंडक्टिव होता है तो उसके क्या होता है, ये चार्ज जब हम उसको देते हैं तो उसके सरफेस पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये चार्ज। हमने ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बता दिया था, जब भी हम इसको चार्ज देंगे क्या होगा, इसके सरफेस से आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, इसके लिए जो पोटेंशियल आउटसाइड की बात करें, जब यहाँ से यदि कंडक्टर के बाहर की बात करें, यदि कंडक्टर के बाहर की बात करें तो भी पोटेंशियल आउटसाइड का हो जाए के क्यू बाई आर। तो ये पूरा डिस्टेंस होगा आर, आर क्या, ये जहाँ तक हमको जाना है, जितना दूर हम जा रहे हैं बाहर वो है के क्यू बाई आर, जितना डिस्टेंस जा रहे हैं। ठीक, ये स्पेयर का जो कंडक्टर का रेडियस क्या है, आर है। ठीक, हम जितना दूर जाएंगे वो है रेडियस, तो के क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमने बता दिया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटसाइड के क्यू स्क्वायर बाई आर होता है। तो आउटसाइड ये भी वही होता है, यही स्मॉल आर ही होता है, बस यहाँ स्क्वायर होता है के क्यू स्क्वायर बाई आर। ओके, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने ये बता दिया था। ओके, अब बात करते हैं सरफेस पे। तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, ये जो है पूरा, ठीक, तो चार्ज के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा, के क्यू बाई आर। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो के स्क्वायर बाई आर। तो सरफेस भी क्या होता है, के क्यू बाई आर, या इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर बाई आर होता है। अब बात करते हैं इनसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है इनसाइड वाला। तो आपने पढ़ा होगा इनसाइड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है इनसाइड, क्योंकि पूरा चार्ज क्या होता है, सरफेस आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इनसाइड क्या होता था, जीरो होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड किसी भी पॉइंट पे बात करें तो जीरो होता था। ठीक, लेकिन जो ये है आपका पोटेंशियल, ये जीरो नहीं होता है, जितना सरफेस होता है उतना ही होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, जितना सरफेस होता है। ठीक, क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो याद कर लीजिए, जितना ये सरफेस होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इनसाइड भी होता है। जितना यहाँ सरफेस होगा उतना इसके इनसाइड में भी वही होगा। ओके, तो ये देखिए यही एनसीईआरटी का लाइन ये है एकदम सेम टू से, पोटेंशियल कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर। तो पोटेंशियल क्या कांस्टेंट है पूरा कंडक्टर के अंदर, पूरे कंडक्टर के अंदर क्या है, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई हर पॉइंट पे, के क्यू बाई आर जितना पूरा सरफेस उतना ही हर पॉइंट पे है। वही एनसीईआरटी बोलता है पोटेंशियल कांस्टेंट है पूरे कंडक्टर में क्या है, के क्यू बाई आर होता है। ठीक, ये एनसीईआरटी का लाइन है। मैं एनसीईआरटी की एक भी लाइन मिस नहीं करता हूँ। ठीक, भलो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बताता हूँ, पर एनसीईआरटी कोई लाइन मिस नहीं होता है मेरा। देखिए कुछ लोग नॉन कंडक्टिंग वाला भी बताते हैं सर लोग, पर वो आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं, पर सर लोग बताते हैं, आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा, पर कभी नहीं आया इससे क्वेश्चन आपके नीट में। केवल हमेशा हॉलो कंडक्टिंग वाला से ही है, नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो कभी नहीं है। नॉन कंडक्टिंग जो सॉलिड, एक बार फिर से देख लीजिए, पोटेंशियल क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है, के क्यू अपन आर, जो आर क्या है, ये पूरा डिस्टेंस जानते हैं आप, जितना दूर जा रहे हैं वो डिस्टेंस है। सरफेस पे के क्यू बाई कैपिटल आर है। ठीक, इनसाइड क्या है, वही जो जितना सरफेस है वही इनसाइड है। पूरे कंडक्टर में क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है पूरे कंडक्टर में। ठीक, अब बात करते हैं ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो वी और आर के बीच कैसा ग्राफ बनेगा, स्मॉल आर के बीच। तो क्या है, जैसे जैसे पहले क्या है, अंदर क्या है, जैसे पहले आर की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, क्या कांस्टेंट है, कहाँ तक, जब तक पूरे सरफेस तक क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, क्या है, के क्यू बाई आर ही है, वी और क्या है, के क्यू बाई आर है। ठीक, कैपिटल आर है। ठीक, जैसे यहाँ से क्या हुआ, बाहर हम निकले तो क्या हुआ, रेडियस का डिस्टेंस घटता गया। ठीक, तो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई स्मॉल आर हो गया। तो जैसे जैसे हम क्या हुआ, जब आउटसाइड जाएंगे तो क्या होगा, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस, इसलिए कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसे
हाइपरबोला बन जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन लगा लेते हैं। केवल आपके पे कंडक्टिंग से ही क्वेश्चन आता ही है हमारे नीट में, कभी नीट में एनसीईआरटी के बाहर गया ही नहीं है, फिर भी सर लोग एनसीईआरटी के बाहर भी बताते हैं। तो देखिए ये 2014 क्वेश्चन है। क्या है? एक कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस आर है। तो देखिए हमेशा कंडक्टिंग वाला ही पूछा है। कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन अ चार्ज प्लस क्यू, तो उसको क्या कर दिया जाए? चार्ज दे दिया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर रिस्पेक्टिवली, तो हमको सेंटर में पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पूछा है। तो पहले पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। ठीक, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले पूछा है। तो क्या होगा? के क्यू बाई आर ही होता है। ठीक, जितना सरफेस होता है उतना ही होता है। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला है, इसलिए क्या होगा? के क्यू अपन 4πε इंटू आर होगा। ठीक, जो सरफेस होता है उतना ही होता है, क्यू अपन 4πε इंटू आर। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वो जीरो होता है। तो आंसर क्या होगा? बी। ओके, तो 2002 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्या है? रुकिए, क्वेश्चन क्या बोला है? एक सॉलिड स्पेरिकल कंडक्टर इज गिवन अ चार्ज। एक सॉलिड स्पेरिकल कंडक्टर हमने क्या दिया? चार्ज दे दिया। ठीक, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा कंडक्टर पे? तो क्या बोला? कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर। सही बात है, कंडक्टर में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लार्जेस्ट एट द सेंटर, सेंटर में बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, जबकि क्या होता है? कांस्टेंट होता है, हर जगह कांस्टेंट सेम वैल्यू होती है। ठीक, पहले आपका सही हो गया और आपके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये नीट 1994 क्वेश्चन है कि एक हॉलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये चार्ज सर्ट दैट पोटेंशियल ऑन सरफेस इज 80 वोल्ट। तो क्या हॉलो मेटेलिक स्फीयर है जिसको क्या किया? जिसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर का है। ठीक, और उसको हमने क्या कर दिया? उसका पोटेंशियल जो इसके सरफेस पे दे दिया, कितना है? 80 वोल्ट का है इसका पोटेंशियल पे मिल रहा है। ठीक, इसके सरफेस पे हमें बोला पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो पोटेंशियल क्या होगा? इसके सेंटर पे क्या होगा? ठीक, इसके सरफेस हमें कितना है? 80 वोल्ट। तो इसके सेंटर पे भी क्या वही होगा क्योंकि कांस्टेंट होता है पूरे कंडक्टर में। तो क्या होगा? 80 वोल्ट ही होगा। आंसर क्या होगा? बी। ओके, जीरो मत मारिएगा क्योंकि जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सेंटर पे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये सब के बारे में ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुका हूँ, ये ज़्यादा हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो एक्सियल पे कितना होता है? एक्सियल पे डाइपोल वी एक्सियल पे क्या होता है? के पी बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, वहाँ आर क्यूब होता था। ठीक, एक्सियल वो 2 यहाँ पे होता था इंटू। ठीक, तो आपको याद होगा ही। तो वी एक्सियल पे क्या होता है? के पी अपन आर स्क्वायर, जो होता है पोटेंशियल के पी अपन आर स्क्वायर। जब पी क्या है? डाइपोल है। आर क्या है? देखिए आर वेरी इंपॉर्टेंट है। आर क्या है? हमेशा डाइपोल का आधा, हमेशा डाइपोल का आधा डिस्टेंस है और जिस पॉइंट हमको निकालना है, ठीक, पोटेंशियल जिस पॉइंट में निकालना है वो डिस्टेंस होता है। तो क्या होता है? डाइपोल का आधा डिस्टेंस, डाइपोल के आधा डिस्टेंस से लेके जिस पॉइंट तक हमको पोटेंशियल निकालना है वहाँ तक का डिस्टेंस होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आर क्या है? पॉइंट है। ये डाइपोल का आधा डिस्टेंस से लेके जिस पॉइंट तक हमको पोटेंशियल निकालना है वो पॉइंट है। ओके, तो एक बार फिर से भी एक्सियल क्या होता है? के पी बाई आर स्क्वायर, जहाँ के क्या 1/4π0 होता है, ये जानते हैं। पी क्या है? आपका डाइपोल है। ठीक, और आर क्या है? ये डिस्टेंस है मिड पॉइंट से लेके, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल से लेके ये डिस्टेंस पॉइंट पी तक है। ओके, अब बात करते हैं ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो इक्वेटोरियल पे क्या होगा? डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो बीच में ही क्या होगा? जीरो ही होगा। ठीक, इधर के पॉजिटिव इधर निगेटिव तो खत्म ही हो जाएगी, बीच वाला पॉइंट है। तो के इक्वेटोरियल क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, तो एक्सेल पे क्या होता है? के पी बाई आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल पे जीरो। अब किसी भी पॉइंट की बात कर लेते हैं, किसी भी पॉइंट पे, एनी पॉइंट पे, इस पर आपके नीट में भी क्वेश्चन है 2020 में। ठीक, किसी पॉइंट पर बात करते हैं जो पोटेंशियल होता है क्या होता है? के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो किसी भी पॉइंट की बात करें तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो याद कर लीजिए किसी पॉइंट के लिए। ठीक, दे नीट 2020 क्वेश्चन है। क्या है? एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है डाइपोल मूवमेंट ऑफ 16 × 10⁻⁹ कूलम मीटर है। ठीक है, सीएम नहीं, सेंटीमीटर नहीं, कूलम मीटर। ओके, तो हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू दे दिया है। फिर क्या बोला है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट डिस्टेंस कितना है? 0.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। तो बोल दिया कि कितना एंगल बना है? 60 डिग्री बना रहा है। और कहाँ? इसके डिस्टेंस वो भी बोल दिया कितना? 0.6 मीटर, वो भी कहाँ? मिड ऑफ डाइपोल से, सब बताया। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। देखिए क्या? सेंटर ऑफ डाइपोल हमेशा मिड पॉइंट से लेते हैं। सेंटर ऑफ डाइपोल सिचुएटेड अलोंग द मेकिंग एंगल 60 डिग्री। ठीक, कितना एंगल बनाया है? जिससे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब ऐसा कुछ है। ठीक, यहाँ 60 डिग्री इसके मिड पॉइंट से ले रहा है। ठीक, एंगल बनाया 60 डिग्री। अब बोल रहे हैं हमसे डाइपोल हमें बताना है क्या होगा डाइपोल वैल्यू। तो पी की वैल्यू दिया कितना है? 16 × 10⁻⁹ है। ओके, और उसके बाद हमको एंगल दिया कितना है? 60 डिग्री है और रेडियस कितना है? 0.6 मीटर है। ठीक, हमको क्या पूछा है? पोटेंशियल की वैल्यू पूछा है। भी के पी अपन कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 × 10⁻⁹ हो जाएगी। पी की वैल्यू ऑलरेडी है कितना है? 16 × 10⁻⁹ कूलम मीटर है। ठीक, इंटू ये क्या है? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक, अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर 0.6 × 0.6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये है, ये 1 2 यानी हो जाएगा इधर 8, ये 0.6 है यानी एक इधर 3 बचेगा। ठीक, 3 एक 3 एक इधर 3 यानी 0.2 इधर हो जाएगा, 0.2 इधर हो जाएगा। ठीक, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 से
टेन का पावर ऊपर चला जाएगा +2, ठीक, ऊपर हो जाएगा +2 टेन का पावर, और ये हो जाएगा आपका 224, यानी हो जाएगा 200 वोल्ट आएगा। ओके, तो अब स्टॉप करके भी कर सकते हैं, ठीक, ज़्यादा कैलकुलेशन कठिन नहीं है। ओके, अब बात करते हैं टॉर्क ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो किसी डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर टॉर्क आता है, ठीक। तो एक मान लीजिए ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल रख दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव वाला। ओके, तो सबसे पहले नेट फोर्स की बात कर लेते हैं। जो इस पर फोर्स होगा वो जीरो होगा। कैसे? तो ये पॉजिटिव चार्ज का, इसको पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाएगा। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक। ये दोनों फोर्स क्या होंगे, एक दूसरे को काट देंगे, यानी क्या होगा, नेट फोर्स तो जीरो होगा। लेकिन ये देखिए, ये इसको इधर की ओर देगा फोर्स, इसको इधर की ओर फोर्स देगा, यानी ये क्या होगा, घूम जाएगा, टॉर्क देगा, ठीक। इसमें टॉर्क आ जाएगा, ठीक। नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन क्या आ जाएगा, इसमें टॉर्क आ जाएगा, ठीक। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा होता है, जहाँ पी क्या है, डाइपोल है, ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। और देखिए यहाँ पी और ई के बीच कैसा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सॉरी देखिए, पी और ई के बीच कैसा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसको पी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है, पी क्रॉस ई होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, पी साइन थीटा, ठीक। यहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन क्या है, पी और ई, पी और ई के बीच का एंगल है। ओके, ये डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर क्या होता है, टॉर्क के कारण इस पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी आता है, ठीक। जब घूमेगा तो उस पर एनर्जी स्टोर होगा, ठीक। यही एनर्जी जो होता है, ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि एनर्जी क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि एनर्जी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। इसलिए यू माइनस पी कॉस थीटा होगा, ठीक। पी डॉट ई होगा, ठीक। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पी कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, यू क्या माइनस पी कॉस थीटा, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी कॉस थीटा, ठीक, माइनस पी कॉस थीटा। और जबकि आपका टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पी कॉस थीटा है, पी साइन थीटा है। ओके, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टाउ बराबर पी साइन थीटा और यू बराबर माइनस पी कॉस थीटा है। ओके, तो दोनों याद कर लीजिए साथ ही साथ। जबकि ये क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, टाउ बराबर पी क्रॉस ई होता है, ये क्या होता है, यू बराबर माइनस पी डॉट ई होता है, ठीक। ये डॉट प्रोडक्ट होता है जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। अब बात करते हैं वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हमेशा कैसे लिखते हैं, यू फाइनल माइनस इनिशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होगा, ठीक। मान पहले किस एंगल पे था, हमेशा पहले क्या था, क्यू एन एंगल पे, मैं थीटा वन एंगल पे था, फिर बाद में क्या होगा, थीटा टू एंगल पे हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो माइनस पी, तो कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन होगा, ठीक। फाइनल माइनस इनिशियल होगा, इसलिए कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन होगा। इसी माइनस के अंदर यू इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यू बराबर यू पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू हो जाएगा, तो थीटा वन माइनस थीटा टू हो जाएगा। ओके, तो माइनस का अंदर इंटू कर देंगे तो कॉस यू पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो आप चाहे इस फॉर्म में याद कीजिए, चाहे इस फॉर्म में याद कीजिए, आपको जैसा याद करे, बाहर माइनस लगा के याद कीजिए, चाहे अंदर माइनस लगा के ऐड कर दीजिए। ओके, आपको जैसे याद करे पर याद कीजिए, ठीक। तो एक बार फिर से हम सभी फॉर्मूला याद कराते हैं। टॉर्क बराबर टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, यू बराबर माइनस पी कॉस थीटा होता है, ठीक। वर्क डन क्या होता है, यू बराबर पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू होता है, ठीक। ये तीनों फॉर्मूला याद कीजिए। अब बात करते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब क्या होता है, कोई टॉर्क एकदम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एल जाइन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे रखा हो, तो यानी एंगल क्या हो, 0 डिग्री है, तो ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो ही होगा, क्योंकि क्या है, नेट फोर्स जीरो होता है, ऑलरेडी मैंने बताया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स तो जीरो होता है। तो ये नेट जब इक्विलिब्रियम सॉरी इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है क्या, नेट फोर्स जीरो होना है, ठीक। नेट फोर्स दोनों कंडीशन जीरो हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एल जाइन हो तो भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो भी नेट फोर्स जीरो ही होगा, ठीक। जब क्या हो, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या करेंगे, जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा गया हो, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पी कॉस थीटा होता है, क्या यू माइनस पी कॉस थीटा, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी हो जाएगी, ठीक। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी हो जाएगी, ठीक। यानी देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगा, क्योंकि क्या है, माइनस के फॉर्म में है, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, ठीक। अब बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब 180 डिग्री पे रखा गया है, ठीक। 180 डिग्री पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। फिर कॉस 180 क्योंकि यू क्या होता है, माइनस पी कॉस थीटा, तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यू वैल्यू हो जाएगी यू बराबर पी हो जाएगा, तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ओके, तो ये भी चीज़ याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब क्या स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाते हैं। जब किसी से ये है कोई टॉर्क, इसको ऐसे घुमाते हैं स्टेबल से, मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री घुमाते हैं, ठीक, किसी मतलब डाइपोल को, तो क्या होता है, जो वर्क डन आता है वो क्या आता है, पी कॉस थीटा वन कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, पी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू होता है,
ठीक। कॉस थीटा कितना होगा 0 डिग्री, जब थीटा 1 से मतलब 0 से 180 डिग्री घुमाए, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री वैल्यू कितनी है -1 होती है, कॉस की वैल्यू +1 होती है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2p हो जाएगी। ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्या करते हैं हम स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में किसी को डाइपोल को घुमाते हैं तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाती है 2p हो जाती है। ठीक। 0 से 180 डिग्री घुमाने पर क्या हो जाएगा वर्क डन की वैल्यू 2p हो जाएगी। ओके, मैं बोलते बोलते थक गया। दे नीड टू रन 16 क्वेश्चन है, क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस एट एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन पर कूलम, द चार्ज ऑन द डाइपोल इट डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर इज। तो क्या एक डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको क्या किया गया है 30 डिग्री एंगल पे क्या किया रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दी है कितना 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम दिया है। ठीक, सबको दिया है। ठीक, टॉर्क भी लगा है कितना 4 न्यूटन पर कूलम का टॉर्क लग रहा है, हमको चार्ज की वैल्यू पूछ दिया है। ओके, चार्ज की वैल्यू हमसे पूछा है, जबकि डाइपोल की लेंथ हमको दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो डाइपोल का लेंथ भी हमको दे दिया है, यानी हमको चार्ज की वैल्यू पूछा है। तो पहले हम पी की वैल्यू निकाल देते हैं। दोस्तों टॉर्क क्या होता है पी sin थीटा, तो टॉर्क की वैल्यू कितना है 4 दिया है, 4 न्यूटन पर कूलम लगा है टॉर्क। ठीक, पी की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक, तभी हमें चार्ज मिलेगा। तो पी बराबर पी इंटू ई की वैल्यू कितना है 2 × 10⁵ है, और sin 30 की वैल्यू कितनी है तो 1/2, 1 2 से 1 2 कट गया, यानी हो जाएगा पी की वैल्यू इधर चला जाएगा, यानी 4 × 10⁻⁵ हो जाएगा। ठीक, यह आ जाएगा आपका न्यूटन कूलम मीटर, इतना हो जाएगा डाइपोल। अब हमको क्या किया डाइपोल की लेंथ दे दिया। ठीक, ये मत कर दीजिए डाइपोल पी बाय क्यू इंटू 2l मत लिख दीजिएगा, क्योंकि क्या है इनके बीच का लेंथ दिया है। ठीक, इसलिए क्या होगा क्यू इंटू एल बराबर कितना हो जाएगा डाइपोल वैल्यू कितना है ये 4 × 10⁻⁵ दिया है। डाइपोल का लेंथ ऑलरेडी कितना दिया है 2 दिया है। ठीक, यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे एल को नीचे भेज देंगे, 4 × 10⁻⁵ अपॉन 2 × 10⁻2, ये कर जाएगा 2, यानी आ जाएगा 2 × 10⁻3 कूलम। ओके, तो आंसर कौन सा होगा हमारा 2 मिली कूलम। 2011 क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 3.2 × 10⁻8 कूलम मीटर है फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, जिसकी वैल्यू दी है 4 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। क्या है वर्क डन हमें बताया कितना किया जा रहा है, सॉरी वर्क डन की वैल्यू हमसे पूछा है। जब क्या किया जा रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या किया जा रहा है रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, रोटेटिंग किया जाता है किसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू भी दी है कितना 3 × 10⁻8 कूलम है। ठीक, कहाँ से कहाँ तक स्टेबल पोजीशन से अनस्टेबल पोजीशन तक, अनस्टेबल पोजीशन तक। ठीक, तो हमसे पूछा है कि वर्क डन क्या होगा, और इंटेंसिटी भी बोला है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना है 4 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम दिया है। ठीक, सब कुछ दिया है हमको, अब निकालना है। ओके, मैं बोलते बोलते थक गया आज, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ होने लगा। तो क्यू एम बराबर कितना है 0 डिग्री टू 180 डिग्री हो गया। ठीक, एंगल दे दिया, यानी स्टेबल से अनस्टेबल अभी हमने बात किया। यू डब्ल्यू क्या है पी कॉस 0 माइनस कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस क्या हो जाए प्लस, तो क्या हो जाए प्लस 2p हो जाएगा। ठीक, बस वैल्यू रखिए 2, पी की वैल्यू ऑलरेडी कितना है 3.2 × 10⁻8 है, और इंटेंसिटी की ई की वैल्यू कितना है 10⁻4 है, यहाँ से कोई कितना है 64 6.4 × 10⁻4 जूल, ऐसा कौन सा होगा ए। ओके, इजी है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो जब किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है नेट फोर्स तो 0 नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है जब क्या होता था हमने आपको दिखाया था कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो इधर ऐसे होता था, इधर क्या इधर एक पॉजिटिव वाले का इधर फोर्स लगता था, नेगेटिव वाला इधर फोर्स लगता था, और नेट फोर्स 0 हो जाता था। ठीक, तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। ठीक, तो नेट फोर्स तो 0 नहीं होगा। बात करें नेट टॉर्क क्या होगा 0 होगा, क्योंकि क्या होगा जब नेट फोर्स 0 नहीं, यानी एक तो अपने और खींचने लगेगा, जब अपने और खींचने लगेगा तो नेट टॉर्क तो 0 हो जाएगा, मतलब रोटेट तो करेगा नहीं, वो अपने तरफ मूव करने लगेगा, इसलिए रोटेट नहीं करेगा, इसलिए नेट टॉर्क तो 0 होगा। ठीक, नेट टॉर्क 0 होगा, लेकिन नेट फोर्स 0 नहीं होगा, जबकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। ठीक, अब चलिए बात कर लेते हैं। देखिए एक बार डाइपोल को हमने ऐसे रखा, पॉजिटिव चार्ज इधर रखा है, नेगेटिव चार्ज इधर, एक बार नेगेटिव चार्ज को इधर रखा है, पॉजिटिव चार्ज को इधर। ठीक, तो देखिए इधर क्या है इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा है इधर, क्योंकि देख सकते हैं इधर क्या है डेंसिटी ज़्यादा है, ऑलरेडी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, मैंने बताया था जिधर की डेंसिटी ज़्यादा होती है उधर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है। इधर देखिए डेंसिटी ज़्यादा है, इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, तो जिधर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी उधर ज़्यादा फोर्स होगा, उधर की फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, तो इधर की फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स क्या है ज़्यादा होगा। ठीक, इधर क्या नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स क्या है कम होगा। ठीक, तो ये होगा पहला कंडीशन। तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स कम होगा। दूसरा क्या है देखिए ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज के पास डेंसिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसलिए इधर नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो फोर्स और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा ज़्यादा होगा।
ओके। तो देखिए जब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ज़्यादा है इसलिए क्या होगा, मूव कैसे कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ये वाला डाइपोल जब ऐसे रखते हैं। ठीक, जब क्या नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको नेगेटिव चार्ज पे, तो कैसे मूव कर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये ऐसे मूव कर जाएगा, ये इधर की ओर मूव कर जाएगा। ठीक, ये कैसे मूव कर जाएगा, इधर की ओर मूव कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मूव कर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है। ठीक, तो इधर की ओर मूव कर जाएगा, टॉर्क तो लगेगा नहीं। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है, मूविंग होगा। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज पे कैसे फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन फोर्स लगता है, इसे कैसे मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मूव करेगा। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स होता है। ठीक, जो फोर्स होता है नेगेटिव चार्ज पे कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है। ठीक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फोर्स नेगेटिव चार्ज के लिए, और पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक, इसे कैसे मूव कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मूव करेगा, ये कैसे मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज पे ज़्यादा डेंसिटी। ओके, बस ये सिंपल से याद कर लीजिए। अब दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए अभी मैं पोटेंशियल की बात यहाँ से करूँगा। देखिए क्या है कि जब क्या है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी आर डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे पोटेंशियल की बात करें चाहे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं तो वो तो डिक्रीज होगा। ठीक, तो आप एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल की, तो क्या होता है, यू बराबर क्या होता है, माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, यानी ये बताता है माइनस क्या चार्ज कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पे चाहे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो चाहे पोटेंशियल की बात हो, दोनों ही क्या होता है, घटता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पे। तो ये चीज़ आप जानते ही हैं। तो देखिए इस वाले में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मूव कर रहा है। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो ज़्यादा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मूव करेगा, इसलिए क्या है, पोटेंशियल यहाँ पे घटेगा इसके लिए। ठीक, इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, इसलिए इस पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, तो ये है सारे सारे कॉन्सेप्ट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, ये 2021 का क्वेश्चन है, क्या एक डाइपोल इज प्लेस इन क्या एक डाइपोल इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज सोन। तो जैसे दिखाया गया एक डाइपोल कैसे रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन रखा गया। ठीक, दिखाया गया विच इज द डायरेक्शन विल मूव, तो किस डायरेक्शन मूव करेगा ये पहले पूछेगा। ठीक, कैसे मूव करेगा, तो देखिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज पे डेंसिटी ज़्यादा है, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला फोर्स ज़्यादा है। ठीक, फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे ज़्यादा है नेगेटिव चार्ज से। ठीक, तो कहाँ मूव कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ज़्यादा है, इसलिए कैसे मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज पे। तो कैसे मूव करेगा, टूवर्ड द राइट मूव करेगा, ये क्या है, राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मूव करेगा, क्योंकि क्या है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ज़्यादा है। ठीक, तो मूव कैसे कर जाएगा, राइट डायरेक्शन में। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे ज़्यादा फोर्स है। ठीक, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम चलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें चाहे पोटेंशियल की बात करें, सब कुछ क्या होता है, घटता है, क्योंकि यू बराबर क्या होता है, माइनस पी कॉस थीटा होता है, इसीलिए। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, तो क्या होगा, टूवर्ड राइट एंड पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, आंसर क्या होगा, बी। ओके, इधर मेरा लेक्चर खत्म होता है।